गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था डेट इज द राइट टिलेज। आज हमारा टॉपिक है वेट टिलेज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वेट टिलेज। सो द टिलेज ऑपरेशन दैट डन इन द लैंड विद स्टैंडिंग वाटर। वो ड्राई वाटर था, वहां पे ड्राई लैंड पे क्यों किया गया? बिकॉज वहाँ वाटर नहीं था। यहाँ वाटर है, वेट लैंड है। और वेट लैंड में जो हम करेंगे टिलेज प्रैक्टिस, उसे हम कहेंगे वेट टिलेज। ठीक है। और वेट टिलेज इन दिनों में आपको देखने को भी काफी जगह मिल जाएगा। जब हम पडलिंग करते हैं, पडलिंग राइस फील्ड के अंदर जब पडलिंग की जाती है, तो वो क्या होती है? वो वेट टिलेज के अंदर आ जाती है। ठीक है। सो पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लोइंग repeatedly in standing water until the soil becomes soft and muddy। जब तक सॉफ्ट और मडी सोइल नहीं हो जाती, तब तक उसको क्या करते हैं? हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग से क्या होता है? पडलिंग क्रिएट करता है एन इम्प्रीवियस लेयर बिलो द सरफेस टू रिड्यूस डी परकोलेशन। ये क्या कर देगा? इम्प्रीवियस कर देगा लेयर को, रिड्यूस डी परकोलेशन लॉसेस से। वाटर का लॉस कम हो, इसलिए हम क्या करते हैं? पडलिंग करते हैं। पडलिंग वाटर का लॉस को कम करेगा, है ना। सो हम क्या कर देंगे? पडलिंग कर देंगे। जो क्या करता है? हमें प्रोवाइड सॉफ्ट सीड बेड बनाता है, जिससे हम राइस को इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम राइस को इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पडलिंग इज डन इन बोथ डायरेक्शन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड वीड। जो उसके अंदर वीड होते हैं या ग्रीन मैन्योर होते हैं, उनको मिलाने के लिए पडलिंग को दोनों डायरेक्शन की तरफ किया जाता है। खेत के अंदर जो हमारा फील्ड होता है, लाइक हमारा मान लो ये फील्ड है, हमारा फील्ड के अंदर इस डायरेक्शन से भी पडलिंग की जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर से भी पडलिंग की जाएगी। ठीक है। सो दोनों डायरेक्शन से पडलिंग की जाती है, उसे हम बोलते हैं पडलिंग। पडलिंग किसके अंदर आती है? वेट टिलेज के अंदर। वेट टिलेज क्या होता है? जब हम स्टैंडिंग वाटर के अंदर हम टिलेज करेंगे, तो उसे बोल देंगे क्या? वेट टिलेज और पडलिंग। क्लियर है? नेक्स्ट इज वेट टिलेज डिस्ट्रॉय द सोil स्ट्रक्चर and soil particle that are separating during puddling settle later. Wet tillage is the only means of land preparation for transplanting semi-aquatic crop plants such as rice. देखो, वैसे अगर बोला जाए, वेट राइस टिलेज जो होती है वो हमारे सोयल के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, बट हमें राइस को ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें वेट टिलेज करनी पड़ती है। वेट टिलेज क्या करता है? हमारे सोयल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, हमारी सोयल की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है एंड सोयल पार्टिकल को वहां पे डिस्ट्रॉय करता है, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं। और बाद में पडलिंग के बाद में जब वो पानी सूख जाता है वहां पे, तब वो वहां पे सेटल डाउन होते हैं। ठीक है। वेट टिलेज इज द ओनली मीन्स ऑफ लैंड प्रिपरेशन फॉर ट्रांसप्लांटिंग सेमी एक्वेटिक क्रॉप। सेमी एक्वेटिक क्रॉप लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? पडलिंग करनी होती है। सो पडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? राइस। ओके, बिकॉज राइस इज अ सेमी एक्वेटिक क्रॉप। नेक्स्ट इज प्लैंकिंग आफ्टर वेट टिलेज मेक द soil level and compact. After the rice transplanting, or sorry, before the rice transplanting, when we prepare the land by wet tillage, after that we done planking, because planking is after wet tillage make the soil level and compact, because वो क्या कर देगा? सोइल के लेवल को लेवल में कर देगा और उसको कॉम्पैक्ट कर देगा। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो परकोलेशन लॉसेस हैं, इम्प्रीवियस लॉसेस हैं, वो वहां पर ज्यादा ना हो। ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। पडलिंग हैज टर्न्स ट्रांसप्लांटिंग ऑपरेशन।
puddling, hastings, transplanting operation as well as establishment of seedling. वो सीडलिंग के एस्टेब्लिशमेंट भी करता है और क्या करता है, हेस्टन मतलब उसको वहां पे कंप्लीटली क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करने का जो मीडियम प्रोवाइड करता है वो करता है पडलिंग. व्हेन लैंड प्लो और वोर्न आउट ड्राई लैंड प्लो और नॉर्मली यूज्ड वेटिलेज. जब हमारी जो लैंड है वो प्लो हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी लो लैंड को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम वेट टिलेज करेंगे, वेटलैंड पे वेटलैंड को प्लो करने के लिए जो टिलेज करेंगे उसमें क्या आएगा, उसे बोलेंगे वेट टिलेज. ओके. नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर डेट इज डेप्थ ऑफ प्लोइंग. प्लोइंग के टाइम पे डेप्थ कितनी होनी चाहिए. जो डिजायरेबल डेप्थ है प्लोइंग के लिए डेट इज 12 12 टू 20 सेंटीमीटर. फील्ड क्रॉप के लिए जब हमें प्लोइंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी जो लेंथ है वो डेट इज 12 टू 20 सेंटीमीटर. द प्लोइंग डेप्थ वेरीज विद इफेक्टिव रूट जोन ऑफ द क्रॉप. रूट जोन के हिसाब से भी वो डिपेंड करता है. लाइक कॉटन है तो कॉटन के हमें अंदर हमें डीप प्लोइंग करनी पड़ती है बिकॉज उसकी जो जड़ है वो काफी नीचे तक जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द डेप्थ ऑफ प्लोइंग इज 10 टू 20 सेंटीमीटर फॉर शैलो रूटेड क्रॉप और 15 टू 30 सेंटीमीटर फॉर डीप रूटेड क्रॉप. तो सिंपली आपको 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है. फील्ड क्रॉप के लिए जो डिजायरेबल डेप्थ होती है डेट इज 12 टू 20. ओके. शैलो रूटेड क्रॉप के लिए 10 टू 20. ओके. और जो हमारी डीप रूटेड रूट होती है उसके लिए 15 से 30 यानी कि 15 टू 30. ठीक है. अब कितनी हमें टिलेज करनी चाहिए, नंबर ऑफ प्लोइंग कितनी करनी चाहिए. सो नंबर ऑफ प्लोइंग डिपेंड ऑन सोइल कंडीशन. सो सोइल कंडीशन जैसी होगी वैसे उतनी ही हमें नंबर ऑफ प्लोइंग करनी होगी, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा. टाइम अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए हमें कितना टाइम अवेलेबल है हमारे पास बिटवीन टू क्रॉप्स एंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, और हम कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम वहां पे एडोप्ट कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ फ्लोइंग किस पे डिपेंड करेगा, नंबर वन सोइल की कंडीशन पे, नंबर टू वहाँ की टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, नंबर थ्री कि वहाँ पे जो कल्टीवेशन टू क्रॉप के बीच में टाइम कितना अवेलेबल है. ठीक है. नेक्स्ट जीरो टिलेज इज प्रैक्टिस इन राइस फैलो पल्सेस. अगर हमने राइस को काट के पल्सेस लगाना है तो हम क्या करेंगे, जीरो जीरो टिलेज. क्या करेंगे जीरो टिलेज में होता क्या है, ध्यान से समझना. देखो ये राइस के हस्क है, मेरे पास ये फील्ड है मेरा और फील्ड के अंदर राइस के हस्क है ये वाले. ये फील्ड है, फील्ड के अंदर राइस के हस्क है. अब क्या किया जाता है, इनको काटे बिना बाय द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल क्या करते हैं, हम सीड को बो देते हैं. सीड को बो दिया तो अब यहाँ पे क्या किया गया, जीरो टिल ड्रिल किया ना, जीरो टिलेज किया. मतलब लैंड को विदाउट टिलेज किए हमने क्या कर दी, प्लोइंग कर दी. सो ऐसी प्लोइंग को हम बोलते हैं जीरो टिलेज, है ना. और किसकी हेल्प से होगी ये, जीरो टिलर की हेल्प से या सीड ड्रिल की हेल्प से जीरो सीड ड्रिल की हेल्प से. ठीक है ना. मिनिमम नंबर ऑफ प्लोइंग इज टेकन अप एट ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल. नंबर ऑफ जो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोइंग होती है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल पे ही की जाती है, कि जब उसके अंदर मॉइस्चर ऑप्टिमम लेवल पे हो. ठीक है. और फेवरेबल टिल्ट डिपेंडिंग होती है ऑन नीड ऑफ क्रॉप. फेवरेबल टिल्ट जो हम करते हैं बीच बीच में वो डिपेंड करती है जो क्रॉप को कितनी नीड है टिल्ट की. ठीक है. नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लोइंग. सो टाइम ऑफ फ्लोइंग क्या है, द ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिलेज. ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिलेज है दैट इज 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी. तो अगर पूछा जाए आपको ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिलेज कितना होना चाहिए, दैट इज 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी. दैट इज 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी. 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी क्या है, ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं
optimum soil moisture for tillage. Optimum soil moisture for tillage कितना है? 60% है किसका? फील्ड कैपेसिटी का। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना इस पॉइंट को। नेक्स्ट, modern concept in tillage. So now what is a modern concept in tillage? Okay, so let us talk about this. So conventional tillage involve primary tillage to break open and turn the soil, followed by secondary tillage to obtain seed bed for sowing or planting. कन्वेंशन टिलेज हम क्यों करते हैं? उसमें हम क्या क्या करते हैं? उसमें जो सब सोइल है उसको हम ओपन करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसके अंदर एयर की मूवमेंट करवाते हैं, है ना? सोइल को फाइन पार्टिकल में, एग्रीगेट पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं. So with the introduction of herbicide in intensive farming system, the concept of tillage has been changed. अब हर्बिसाइड्स आ चुके हैं हमारे पास, है ना? अब हर हम क्यों करते थे? हमारा मेन पर्पस होता था कि हमें वीडीसाइड को रिमूव करना है. तो वीडीसाइड के लिए अब क्या आ चुके हैं? हर वीड्स को रिमूव करना है. तो वीड्स को रिमूव करने के लिए हर्बिसाइड्स आ चुके हैं. ठीक है, तो उन्होंने इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया है. द कंसेप्ट ऑफ टिलेज हैज बीन चेंज हो गया है. अब कंटिन्यू यूज ऑफ हैवी प्लोक्रेट हार्ड पेन. देखो, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर हम हैवी इंस्ट्रूमेंट्स, हैवी कल्टीवेटर वगैरह यूज करेंगे, प्लो यूज करेंगे, हैरो यूज करेंगे, तो वहां पे जो लैंड है ना, उसकी वजह से हार्ड पेन बन जाएंगे वहां पे सब सोइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? पुअर इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा. अब पुअर इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा तो रूट क्या होगी? नीचे नहीं जा पाएगी. रूट नीचे नहीं जा पाएगी तो अल्टीमेटली क्या, वो मोइस्चर नहीं ले पाएगी. मोइस्चर नहीं ले पाएगी तो अल्टीमेटली क्या, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर हार्ड पेन बन गया है, इन्फिल्ट्रेशन रुक गया है, कम हो गया है बिल्कुल, तो जो वाटर है वो ऊपर ही रहेगा. वाटर ऊपर रहेगा तो वो रन ऑफ हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा वहां पे, है ना? इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव एंड इंक्रीज सोइल डिग्रेडेशन. टू अवॉइड दिस इफेक्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑन टिलेज इज इन फुल. इसलिए अब क्या किया जाता है? मॉडर्न कंसेप्ट जो आ चुके हैं टिलेज को लेके, उनको यूज किया जाता है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम टिलेज. अब मॉडर्न कंसेप्ट की बात आ रही है, सो ध्यान से सुनना. मिनिमम टिलेज क्या है? इट एम एट रिड्यूसिंग टिलेज ऑपरेशन टू द मिनिमम नेसेसिटी फॉर ensuring a good seed bed. The advantage of minimum tillage over conventional tillage are, देखो, मिनिमम टिलेज क्या है? हमें बिल्कुल रिड्यूस टिलेज करनी है, बिल्कुल कम ही टिलेज करनी है, वो भी उसके लिए कि हमें सीड बेड को एक अच्छा बनाना है. सीड बेड को अच्छा बनाने के लिए ही सिर्फ हमें टिलेज करनी है, और वो है मिनिमम टिलेज. अब मिनिमम टिलेज का कन्वेंशनल टिलेज पे क्या बेनिफिट है? सो कन्वेंशनल टिलेज क्या थी कि हम प्राइमरी टिलेज करते थे, सेकेंडरी टिलेज करते हैं. सो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हुआ? प्राइमरी में मैंने बताया आपको कि वहां पे एग्रीगेट्स में तोड़ देंगे, ऊपर वाले सोइल को कट कर देंगे. सेकंड में उसको फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, सोइल को फ्लो कर देंगे, है ना? सो इनके एडवांटेजेस क्या है ओवर कन्वेंशनल टिलेज? तो इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करना. So number one importance is, or number one advantage is the cost and time for field preparation is reduced. यहाँ पे cost और field preparation reduce हो जाएगी. ठीक है, reducing the number of field operation. क्योंकि देखो अब लेबर बचेगी वहाँ पे, है ना? लेबर बचेगी, दूसरा सारी मेहनत बचेगी, जितना भी काम होगा वो सब कुछ ही कम हो जाएगा. पेट्रोल का खर्चा, डीजल खर्चा, सब कुछ बच जाएगा ना वहाँ पे. नेक्स्ट इज सोइल कंपैक्शन इज कंपैरेटरली लेस. अगर हम मिनिमम टिलेज करेंगे तो वहां पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं चला रहे हम, वहां पे छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से हम उसको कर लेंगे, जैसे एक्सल से कर लिया, जैसे कस्सी से कर लिया, स्पेड से कर लिया, खुरपी से कर लिया. ठीक है, इसे हम टिलेज कर देंगे. तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो वहां पे हार्ड पैन नहीं बनेगा, है ना? हार्ड पैन नहीं बनेगा तो सोइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा.
हार्ड पेन सोइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे हार्ड पेन नहीं बना तो इन्फिल्ट्रेशन सही रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन सही रहेगा तो रन ऑफ नहीं होगा, है ना। बिकॉज पहले रन ऑफ हो रहा था, क्यों, बिकॉज हार्ड पेन बन गया था। अब हम इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं चलाएंगे, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं चलाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वो हार्ड पेन नहीं बनेगा, हार्ड पेन नहीं बनेगा तो इन्फिल्ट्रेशन अच्छा रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट अच्छा रहेगा तो वहां पे इरोजन मिनिमम होगा। सो वहां पे रन ऑफ और मिनिमम इरोजन क्या होगा, मिनिमम होगा। इरोजन एंड वहां पे मिनिमम होगा। वाटर स्टोरेज इन द प्लो लेयर इज इंक्रीज। वाटर स्टोरेज जो प्लो लेयर है उसमें इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज क्यों, बिकॉज हमने ऊपर से तो उसको कर दिया, क्या ऊपर से हमने क्या कर दिया, प्लो कर दिया ना, ऊपर से हमने क्या कर दिया, हल्के हल्के उसको मिनिमम डिलेज कर दी। सो उसके अंदर थोड़ा पोर स्पेस इंक्रीज हो गया और वाटर उसके अंदर चला जाएगा। अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टिलेज कैन बी रिड्यूस बाय टू वेज। अब टिलेज को टू वेज से हम रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर वन इज बाय ओमिटिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट। नंबर टू, by combining agriculture operation like seeding and fertilizer application, the minimum tillage system can be grouped into following categories। देखो, अब टिलेज को रिड्यूस करने के दो वे हैं, या तो हम ऑपरेशन को ओमिट कर दें, ठीक है, जिससे हमें उसके कंपेयर्ड और कॉस्ट को दोनों को बिटवीन का हमें मिल जाए। दूसरा, क्या कर दें हम एग्रीकल्चर जो ऑपरेशंस हैं, जो कम ऑपरेशंस हैं, लाइक सीडलिंग फर्टिलाइजर, इनको मिक्स कर दें, सीड के साथ ही फर्टिलाइजर डाल दें, हमें डबल डबल बार वहां पे टीलेज ना करनी पड़े, एक के साथ ही डबल काम हो जाए, इससे हम टीलेज प्रैक्टिस को रिड्यूस कर सकते हैं। और मिनिमम टीलेज सिस्टम के लिए ग्रुप किया गया है इनको कैटेगरीज के अंदर, मिनिमम टीलेज को। तो वो हम आगे देखते हैं। वन इज रो जोन टीलेज। Primary tillage is done with the moldboard plow in the entire area of the field. Secondary tillage operation like disking and harrowing are reduced and done only in row zone। देखो, रो जोन टिलेज क्या है, सिर्फ जहां पे लाइन है, जहां पे लाइनिंग है प्लांट के पास पास ही हम क्या करेंगे, हम प्लांट के पास पास ही क्या करेंगे, टिलेज करेंगे, टिलेज प्रैक्टिस करेंगे। सो उसे बोल दे क्या, रो जोन टिलेज। Number two, plow plant tillage. After the primary tillage, the special planter used. प्राइमरी टिलेज के बाद क्या किया जाता है, स्पेशल प्लांटर को यूज किया जाता है, जो कि यूज किया जाता है सोइंग के लिए, ठीक है, और रूट जोन के रो जोन के लिए पल्वराइज्ड एंड सीड आर सोन बाय द प्लांटर। इससे सोइंग भी हो जाती है, न्यूट्रिएंट भी गिवन हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, प्लांट फ्लो भी हो जाता है, प्लांट की टिलेज भी हो जाती है। सो दोनों एक में ही काम हो जाते हैं। सो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हमें कम लगाने पड़ते हैं और हमारी जो एनर्जी है वो भी हमारी कम लगती है और लेबर कॉस्ट भी कम लगती है। नेक्स्ट इज व्हील ट्रैक टिलेज। अब व्हील ट्रैक टिलेज क्या होता है, प्राइमरी प्लोइंग प्लोइंग इज डन एज यूजुअल। इसमें हम प्राइमरी प्लोइंग को एज यूजुअल करेंगे। ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर सोइंग, ट्रैक्टर से सोइंग करेंगे, ठीक है। द व्हील ऑफ ट्रैक्टर पोलराइज द रो जोन इन विच प्लांटिंग इज डन। इसमें रो जोन के अंदर जहाँ जहाँ रो बनेगी उस जोन में हम उसको पोलराइज कर देंगे, ठीक है, और उससे हमारा व्हील ट्रैक टिलेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन ऑल द सिस्टम प्राइमरी टिलेज इज एज यूजुअल। तीनों के अंदर प्राइमरी टिलेज एज यूजुअल होगी और सेकेंडरी टिलेज को रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट सोइंग से, वहां पे डायरेक्ट सोइंग कर दी जाएगी तीनों के अंदर, ठीक है। फिर सोन शीट इज कवर्ड इन द रो जोन एंड इक्विपमेंट यूज इन द सोइंग। तो सोइंग वाला जो इक्विपमेंट है उसको क्या कर देगा, उसको ऊपर से कवर भी कर देगा और कवर करने के साथ साथ क्या कर देगा, वहां पे सीड की सोइंग भी कर देगा। तो यहाँ पे जो सीडिंग का और सोइंग का जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो आज हम यहीं तक करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।